अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एडियो में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर वाफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में तमाम शोरा की दो दो गज़लें आपके सामने शामिल की गई हैं और मिर्ज़ा गालिब की भी आपके सिलेबस में दो गज़लें शामिल की गई हैं। तो पहले हम पहली गज़ल को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी गज़ल को पढ़ेंगे। इससे पहले हम मीर तक़ी मीर और ख्वाजा मीर दर्द, आतिश, नासिक की गज़लें पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मिर्ज़ा गालिब, चचा गालिब की गज़लें हम पढ़ने वाले हैं। ये है गज़ल नंबर 1, उसके बाद पढ़ेंगे गज़ल नंबर 2। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी अल्फाज मानी, और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि एक गज़ल से सवाल कितने बनते हैं? 5। कितने बनते हैं? 5 सवाल बनते हैं। एक बनता है मिसराई अव्वल और सानी, एक बनता है अल्फाज मानी, एक बनता है मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज, एक बनता है कौन से शायर ने लिखा है, और 5वां बनता है सनद को लेकर। ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मेट रहता है। इस तरह के सवाल आपके बनने वाले होते हैं। तो हम पढ़ाते वक्त इन चीज़ों की तरफ निशानदेही करते चलेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके निसाब में आती है और क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं गज़ल का मतला जहाँ से गज़ल शुरू होती है। इशरते क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इशरत कहते हैं दोस्तों खुशी को, फरहत को, मसरत को। कतरा कहते हैं बूंद, एक पानी का जो कतरा होता है। दरिया आप जानते ही हैं। फना हो जाना यानी खत्म हो जाना, फना यानी खत्म हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दर्द की दवा, ये एक दूसरे की जिद कई बार मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं। दर्द का अगर जिद दवा होती है तो अब तो यहाँ पर सनत तजाद है, लेकिन दर्द का जिद अगर सुकून होता है तो सनत तजाद नहीं है। शायर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? आपका पहला सवाल तो यही है कि मिसरा अव्वल और सानी पूछा जा सकता है। इस सवाल में बहुत उम्मीद रहती है कि इसके मिसरा अव्वल सानी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पहला मिसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो एक बार आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। शेर किसका है? मिर्जा गालिब का है। रदीफ और काफिया क्या है? हो जाना, हो जाना इसका रदीफ है। फना और दवा इसका क्या है? काफिया है। ये इसका काफिया है। मुश्किल अल्फाज में सिर्फ इशरत और कतरा दो ही इसके मुश्किल अल्फाज हैं। सनत इसमें मुझे कोई ज्यादा नजर नहीं आ रही, तो हम सीधे चलते हैं तशरीह की जानिब। इशरत कतरा है, एक कतरे के लिए इशरत की बात है, एक बूंद के लिए खुशी की बात है। क्या है? दरिया में फना हो जाना, कि वो चाहती है, वो बूंद क्या चाहती है कि दरिया में फना हो जाए, दरिया में फना हो जाए। ये इसके लिए क्या है? खुशी की बात है, मसरत की बात है। जिस तरह दर्द का हद से गुजरना भी क्या हो जाता है, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वही उसके लिए दवा बन जाता है। एक ही शेर में दो अलग अलग 3-4 कॉन्सेप्ट हैं इन चीजों के अंदर, बहुत कॉन्सेप्चुअल शेर है। अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत ही लंबी चौड़ी तशरीह में शेर पे 1 घंटा पूरा लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से तशरीह पे आपके सवाल आते नहीं, तो बस एक मैं आपको सिर्फ की फौरी तशरीह बयान कर देता हूं। यहां पर शायर फरमाते हैं कि एक कतरे के लिए खुश नसीबी की बात है, खुशी की बात है कि वो क्या करे, एक दरिया में समा जाए, एक दरिया में समा जाए, क्योंकि असल वजूद उसका वही है। और दूसरी शेर में फरमाते हैं कि दर्द का हद से गुजरना भी क्या है, जिस तरह दवा हो जाता है वही उसके लिए सुकून का बास होता है, वही उसके लिए सुकून का बास होता है, उसके लिए बाइस होता है, उसकी वजह होती है। तो दर्द का हद से गुजरना भी क्या है? बेहतर है, और कतरे का दरिया में फना हो जाना भी उसके लिए बेहतर है। ये तो इसका सीधा सीधा फॉर्मेट यानी अल्फाज मानी समझ लीजिए। लेकिन तशरीह क्या है इसकी? तशरीह में शायर मैसेज क्या देना चाहते हैं? शायर समझाना चाहते हैं इशरत से मुराद है, कतरे से मुराद है एक बूंद, यानी इंसान खुद, एक इंसान फना हो जाना चाहता है और पहुंचना कहां चाहता है? दरिया में। कतरे से मुराद लिए है इंसान की रूह, यानी एक इंसान का असल कोई वजूद नहीं है। इंसान का जो जिस्म है, ढांचा है, तो मिट्टी है, एक दिन फना हो जाने वाला है। ठीक है, ये जिस्म तो सिर्फ एक मिट्टी का ढांचा बना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यूएशन इसकी नहीं है। असल में जो इंसान का वजूद है वो उसकी आत्मा, उसकी रूह, उसका असल है। रूह उसका असल है। कल क़यामत के हश्र के मैदान में उसी को जाकर जवाब देना है।
तो रूह उसका क्या है, असल है। और ये रूह क्या चाहती है, अपने मालिक के हकीकी से जा मिलना। यानी इंसान मरना चाहता है, मौत चाहता है, ताकि वो मालिक के हकीकी से जा मिले। फना होकर कहां पहुंचना चाहता है, अपने मालिक के पास, जो उसका असल है, जहां उसकी असल जिंदगी है, जहां उसकी असल जिंदगी है। यही उसका क्या है, उसके लिए खुशी है कि मैं खुदा के पास पहुंच गया। क्योंकि जितने दिन मैं यहां रहूंगा, जितने दिन मैं यहां रहूंगा, जितनी घड़ियां मैं जिंदगी में दुनिया में गुजारूंगा, हर एक एक पल मुझसे कोई ना कोई गुनाह सरजद होता रहेगा, और वो मेरे लिए बड़ी दुश्वारी का काम करेगा, मुसीबत का काम करेगा। तो मेरे लिए बेहतर क्या है कि मैं फना हो जाऊं और मालिक के हकीकी से जा मिलूं, यही मेरी असल है। दूसरी लाइन में फरमाते हैं कि दर्द का हाथ से गुजरना है, दवा हो जाना। इसकी दोनों मीनिंग है इसके। अगर इंसान को थोड़ा दर्द हो रहा है तो बहुत तकलीफ में है, दर्द ज्यादा हो रहा है तो और ज्यादा तकलीफ में, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब कंटिन्यू दर्द होता ही रहे तो इंसान क्या हो जाता है, आदी हो जाते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, किसी को पेट दर्द होता है तो इंसान परेशान रहता है, किसी को ज्यादा बड़ा पेट दर्द होगा ज्यादा परेशान रहता है। आपने सुना होगा अपेंडिक्स बीमारी, अब तो चलो इसका इलाज है, लेकिन क्या होता है, पुराने जमाने में का इलाज नहीं था। जब जिस जमाने में ऑपरेशन होते थे लोग करवाते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, बस उसको बस झेलते रहते थे और आदत हो जाती थी। क्या हो जाती थी, आदत के बाद दर्द तो हमेशा ही रहता है। तो दर्द का कंटिन्यू रहना, दर्द का हाथ से गुजर जाने क्या है, उसकी दवा हो जाना। यानी करते दर्द बर्दाश्त करते करते इंसान क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, और वही उसके लिए आराम की वजह होता है। और इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान दर्द बर्दाश्त करते करते इस लेवल तक पहुंच गया कि दर्द बहुत ज्यादा हो गया, और दर्द इतना ज्यादा हो गया कि दर्द से उसकी मौत हो गई, दर्द से उसकी मौत हो गई। बताइए, मौत तो हर दर्द की क्या है, इलाज है। तो यानी शायर का ये भी कहना हो सकता है कि दर्द से इंसान का मर जाना ही उसकी दवा है, क्योंकि उसको दर्द से क्या मिल गया, अब छुटकारा मिल गया है। अगला शेर देखो दोस्तों, तो तुझसे किस्मत में मेरी सूरते कुफले अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। तुझसे किस्मत में मेरी, यानी मेरी किस्मत किस तरह है, सूरत कुफले अबजद, जिस तरह कुफले अबजद होता है। सूरत से इसको क्या दिया गया, तशबिया दिया गया है कि मेरी किस्मत किसकी तरह है, कुफले अबजद की तरह है। था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, यानी जिस तरह बात बनती है वैसे ही हम क्या हो गए, जुदा हो गए। क्या हो गए, जुदा हो गए। किस तरह, क्योंकि कुफले अबजद, कुफले अबजद किसको कहते हैं, कुफले कहते हैं ताले को, अबजद कहते हैं एक जुमरे को। हुरूफ का एक जुमरा होता है अबजद, क्या होता है, अबजद। उस अबजद के जुमरे से क्या होता है, ये ताला खुल जाता है। तो ऐसे ही मेरी किस्मत किसकी तरह हो गई है कि जैसे ताले में जुमरा सेट होते ही ताला खुल जाता है, ऐसी हमारी बात भी जैसी बनती नजर आती है, जैसी हमारी बात बन गई हम दोनों क्या हो गए, जुदा हो गए। अब यहां पर एक दोस्त, एक वर्ड है सूरत, क्या है, सूरत। अब सूरत का मतलब क्या होता है, फेस। क्या होता है, फेस। फेस को आप हिंदी में चेहरा पढ़ लेते हैं वैसे तो, पर यहां फेस का मतलब ये नहीं है, ठीक है। फेस के भी दो मतलब होते हैं, एक होता है फेस यानी चेहरा, थोबड़ा, और एक होता है फेस यानी प्रॉब्लम फेस करना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। तो यहां पर भी जो सूरत है, इस सूरत का मतलब चेहरा नहीं है, इस सूरत का मतलब चेहरा नहीं है, बल्कि क्या है, सूरत हाल। आपने सुना होगा क्या सूरत हाल थी, वहां पर कैसा नजारा था, कंडीशन, यानी इस तरह की कंडीशन। तो जब किसी शेर में सूरत हाल या सूरत इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड सूरत चेहरे के लिए नहीं बल्कि कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर कौन सी सनत होती है, सनत तशबीह, सनत तशबीह। इसका मतलब शायर कहना चाह रहा है कि मेरी किस्मत किसकी तरह है, कुफले अबजद की तरह है। तो जब किसी शेर में सूरत लफ्ज आ जाए, यानी मैंने आपको पहले बताया था तशबीह वाले टॉपिक के अंदर कि किसी टॉपिक में किसी शेर में सा लफ्ज आ जाए, सी आ जाए, जैसा आ जाए, है ना, क्या आ जाए, जैसा आ जाए, जैसी आ जाए, जैसी आ जाए, तरह आ जाए, तरह, एक आता है मानिंद, और एक लफ्ज क्या होता है, सूरत। क्या होता है, सूरत। इस तरह के जो लफ्ज आ जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर कौन सी सनत होती है, सनत तशबीह। क्या होती है, सनत तशबीह। यानी शायर क्या कहना चाह रहा है, मेरी किस्मत किसके जैसी है, कुफले अबजद की जैसी है, कुफले अबजद की मानिंद है, कुफले अबजद की तरह है। यानी सूरत किसकी जैसी सूरत है मेरी किस्मत की, कुफले अबजद की तरह है। किसकी तरह है, कुफले अबजद की तरह है। और यहां पर तशबीह किस तरह दी गई है, तशबीह लफ्ज हुरूफ तशबीह जो वर्ड है वो है सूरत। क्या है, सूरत। हुरूफ तशबीह किससे लिया गया है, सूरत से। और तशबीह दिया किसको गया है, उसको बोलते हैं किस्मत। क्या बोलते हैं, किस्मत। उसको बोलते हैं मुशब्बा, यानी किस्मत को तशबीह दिया गया है कुफले अबजद से, तो ये कहलाएगा मुशब्बा भी।
एक होता है वजह शुबा, कि क्यों दिया गया है, इसलिए क्योंकि ताला जुड़ता है और खुलता है। ऐसे ही मेरी किस्मत भी जुड़ रही है और बात बनते ही वो खुल रही है। मैं बता दूं आपको डिटेल में आगे जाकर। और आगे होता है गरज तशबिया। गरज क्या है कि अबजद के सही जुमरे से ताला खुल जाता है और ताला वापस लॉक हो जाता है। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। एक लफ्ज है दोस्तों यहाँ पे कुफ्ल। क्या है कुफ्ल? कुफ का मतलब होता है ताला। कुफ का मतलब क्या होता है? ताला। और एक लफ्ज है अबजद। अब ये अबजद का ताला क्या होता है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में। आपने पुराने जमाने में दोस्तों देखे होंगे या नए जमाने में देखे होंगे, तो कोई बैग वगैरह होता है, ट्रॉली बैग वगैरह, उस पर इस तरह का लॉक होता है ना, इस तरह का लॉक, और उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, इस तरह के 5, 6, 8, और इन नंबरों को घुमाते हैं ऊपर नीचे, तो जहां पर आपने नंबर सेट किए होते हैं तो वो बैग का लॉक क्या हो जाता है, खुल जाता है। हालांकि जमाना एडवांस हो चुका है, आज बायोमेट्रिक लॉक भी होते हैं, फेस लॉक भी होते हैं, लेकिन एक जमाना ये भी है कि इस तरह के बैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो गालिब साहब के जमाने में भी एक लॉक हुआ करता था, उन पर ये 2, 3, 4, 5 नहीं होते थे, 2, 3, 4, 5 नहीं होते थे, बल्कि अबजद के जुमरे होते थे। अबजद का जुमरा होता था, उस जुमरे को सेट करने से अली बे 3, अली बे शीन, इस तरह का कोई सेट करना होता था और उससे लॉक खुल जाता था। उसी को शायर ने अपनी किस्मत की तरह तशबिया दिया है। अब यह आपको जानना जरूरी है कि अबजद क्या चीज है। इसके क्या होते हैं दोस्तों? 8। इसके 8 जुमरे होते हैं। एक को बोलते हैं अबजद। क्या बोलते हैं? अबजद। एक क्या होता है दोस्तों? अबजद। एक होता है हव्वज। क्या होता है? हव्वज। एक होता है हुत्ती। एक होता है कलिमन। क्या होता है? एक होता है कलिमन। और इसके बाद होता है दोस्तों साफस। क्या होता है? साफस। एक होता है जज्जग। और साफस। एक होता है करशत। और एक होता है सखज। एक क्या होता है? सखज। इस तरह के हुरूफ के जुमरे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? हुरूफ के जुमरे बनाए जाते हैं। ये जुमरे किसके काम में आते हैं? जो इल्म नुजूम से ताल्लुक रखते हैं, जो ज्योतिष विद्या से या जो ताबीज वगैरह बनाते करते हैं, उनके भी काम में आता है। या पुराने जमाने में इनकी अदद होती है, इन सबको क्या है कि अदद दी गई होती है, यानी हर वर्ड का एक नंबर मान लिया जाता है। उन नंबर से ही पुराने जमाने के मीर तक की, मीर से भी जो पुराने जमाने के शोरा वगैरह हैं, उनकी विलादत निकालनी है, या किसी का सने विलादत के साथ सने वफात निकालनी है, कोई इशात निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, इन अदद की मदद से उनको निकाला जाता था। अब इनके नंबर मान लीजिए, एक के नंबर, अलीफ का नंबर दे दिया 1, बा को दे दिया 2, जीम को दे दिया 3, दाल को दे दिया 4, ये फिर आगे बढ़ते जाते कंटिन्यू। हा को दे दिया 5, वाव को दे दिए 6, जा को दे दिए 7, उसके बाद हा को दे दिए 8, तोय को दे दिए 9, और या को दे दिए 10। क्या दे दिए? 10। अब ये 10 के बाद 11 पे नहीं जाता, ये 10 के बाद क्या चला जाता है? 20 पर। काफ को दे दिए 20, लाम को दे दिए 30, मीम को दे दिए 40 और नून को दे दिए 50। इसके बाद शीन को दे दिए 60, एन को दे दिए 70, फा को दे दिए 80 और स्वाद को दे दिए 90। काफ को दे दिए 91 नहीं, बल्कि काफ को क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। रा को हो जाएगा 200, शीन को हो जाएगा 300 और ता को हो जाएगा 400। इसके बाद से को दे देंगे ये 500, खा को देंगे 600, जा को देंगे 700, ज़्वाद को देंगे 800, ज़्वाय को देंगे 900 और गैन आखिरी में क्या हो जाएगा? गैन का हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000। ये इस तरह का एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसको हुरूफ का जुमरा कहते हैं। अबजद, हुव्वज, कलिमन, हुत्ती, ये पूरा इसका जुमरा होता है। इसी तरह के न्यूमेरिक लॉक से वो ताला खुल जाता था, कुछ भी नंबर उसमें सेट कर देते। हालांकि आज के जमाने में से बहुत सारे टीचर हैं, मेरी नजर में देखे मैंने, जब आपको शेर पढ़ाएंगे तो बोलेंगे अबजद अबजद रहना तो छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ा इसमें, तो पढ़ा ही नहीं तो फिर टीचर क्यों बनना है फिर आप? ठीक है, तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से 10 में से 2 रेटिंग। ठीक है, 5 तो ज्यादा हो गई उनके लिए, 10 में से 2 रेटिंग। ये चीजें भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उर्दू अदब में ये सब चीजें शामिल हैं। इन सब चीजों की कहीं ना कहीं काउंटिंग है, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी, ये आपको जाननी होंगी एज ए टीचर। चलिए, थोड़ी इसकी तशरीह ज्यादा लंबी हो गई, मैं आ जाता हूं अपने नए शेर पर। ताकि तुझ पर खुले एजाज हवाए सैकल,
देख बरसात में सब आईने का हो जाना। एक अजीब वर्ड है इसमें, ताकि तुझ पर खुले। एजाज, एजाज कहते हैं करिश्मे को, चमत्कार को, किसी बात को। शैकल का मतलब होता है चमकदार, शैकल का मतलब होता है चमकदार। शैकल का ही मतलब होता है चमकाने वाला। चमकाने वाला। और सैकल क्या होता है? एक कलई लगाने के लिए, आपको पता तांबे पीतल के बर्तनों में कली लगाने के काम में भी आता है सैकल। पर यहां सैकल से मुराद वो नहीं है, यहां सैकल से मुराद वो नहीं है। इसलिए यहां पर सनत कौन सी? सनत ईहाम। सनत ईहाम यहां पर इस्तेमाल की गई है। बात जो लिखी है वो यूज नहीं की गई है। हालांकि साइकिल का मतलब होता है चमकदार, चमकाने वाला, चमकाने के काम में आने वाला, पर यहां साइकिल की बात वो नहीं चल रही है। शायर क्या करें? देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाना। सब्ज यानी हरा। अब शायर क्या कहना चाह रहे हैं? शायर ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जब बारिश आती है, जब बारिश आती है, बारिश के मौसम में नमी होती है, बारिश के मौसम में हवाओं में एक नमी होती है, तो क्या लग जाता है? लोहे पर जंग लग जाता है। लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। वो जंग आलूदा हो जाता है। क्या हो जाता है? जंग आलूदा, जिसको हमारे यहां बोलते हैं काट लगना। क्या बोलते हैं हिंदी में? काट लगना। क्या लोहे पर क्या लग जाता है? काट लग जाता है, क्योंकि बारिश की हवा में ऐसी नमी हो जाती है बारिश के मौसम में। तो आपने देखा होगा पुराने जमाने, तो कांच थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड कांच आ रहे हैं आजकल। पुराने जमाने के कांच पर क्या होता है? जब नमी आ जाती है तो कांच में पीछे काई जम जाती है। कांच पर क्या हो जाता है? काई जम जाती है, कांच हरा पड़ जाता है, पीछे पीछे क्या हो जाता है? हरा हरा पड़ जाता है, फिर कांच में शक्ल देखने लायक नहीं रहती है। तो शायद घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं कि देख जब नॉर्मल मौसम होता है तो कांच ठीक रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में नमी की वजह से कांच क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ऐसे ही तेरी याद जब आती है, तेरी याद जब आती है, तेरा विसा, तेरी बात जब चलती है, तेरा जिक्र जब कभी होता है, तो मेरे दिल के जख्म भी क्या हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। वापस सारे जख्म क्या हो जाते हैं? ताजा हो जाते हैं। ये एजाज, ये बात तुझ पर खुलनी चाहिए, लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए। आगे देखिए, बख्शे है जलवे गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। बख्शे है यानी बख्शता है, जलवे गुल, गुल की खूबसूरती, गुल की खूबसूरती, ज़ौक़े तमाशा, ज़ौक़ का दूसरा एक लफ्ज़ होता है ज़ौक़। क्या होता है? ज़ौक़। ज़ौक़ का मतलब क्या होता है? शौक। किसी चीज का आपको शौक हो, मुझे बहुत शौक है क्या? घूमने फिरने का, मुझे बहुत शौक है खाने पीने का, उसी ज़ौक़ को क्या बोलते हैं? शौक। ज़ौक़ और शौक एक ही वर्ड होता है। तमाशा, ज़ौक़े तमाशा, तमाशे से मुराद है एक सिचुएशन देखने का एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं। चश्म को चाहिए, चश्म यानी आंखों को चाहिए। क्या चाहिए? आंखों को, आंखों को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। वाह यानी खुलना, वाह यानी खुलना। अब शायर कहना क्या चाह रहे हैं? शायर ये कह रहे हैं कि बख्शे है, बख्शता है हर वक्त, जलवाए गुल, गुल की जो खूबसूरती है वो बख्शती है, ज़ौक़े तमाशा गालिब, इंसान को देखने की तमन्ना पैदा करती है। आपको पता है फूल अलग अलग रंग के होते हैं, फूल अलग अलग रंग के होते हैं, बहुत रंग के फूल होते हैं, बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं। हर फूल को देखने में एक खूबसूरती नजर आती है और दिल को उससे ठंडक मिलती है, दिल को उससे ठंडक मिलती है, उसे देखने में एक सुकून का एहसास होता है। ऐसे ही चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना, आंखों को चाहिए कि हर रंग में खुली रहे, हर रंग में खुली रहे और दुनिया की सारी खूबसूरती उन सारे फूलों को देखते रहे। अब यहां पर कॉन्सेप्चुअल बात तो यह है, शायर बताना तो चाह रहे हैं बाग को लेकर, पर बाग की बात नहीं है, बात चल रही किसकी? दुनिया की। किसकी चल रही है? दुनिया की। बात बाग की नहीं है। शायर कहना तो चाह रहे हैं कि बाग में तरह तरह के फूल हैं, देखने में सुकून मिलता है, ज़ौक़े तमाशा देते हैं, इंसान को देखने में बड़ा सुकून का एहसास देते हैं, तो इंसान को सारी हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए। लेकिन शायर का कहने का मकसद यह है कि इस दुनिया की हर शय में, दुनिया की हर चीज में खुदा की कारीगरी, खुदा की कुदरत नुमाया होती है, खुदा की कुदरत नुमाया होती है, खुदा की कारीगरी टपकती है। तो मेरा फर्ज है, तो हमें चाहिए कि इंसान को हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और कुदरत के हर नजारे से उस खुदा की कुदरत को देखते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं गजल समझ में आ गई होगी। सनद ज्यादा इस गजल में नहीं थी, इसलिए मैंने बताई नहीं, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैं आपके सामने बयान कर दी है। तो मिलता हूं
नेक्स्ट गजल के साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।